हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के इस अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपको टॉपिक का नाम तो पता चल ही गया होगा, व्हाट इज़ शॉर्ट सेलिंग। आपने बहुत बार सुना रहेगा कि शॉर्ट सेलिंग करना है मार्केट में, शॉर्ट सेलिंग हो रहा है मार्केट में, कि ये स्टॉक में, फलाना स्टॉक में बहुत शॉर्ट सेलिंग हुआ है। तो आखिर में शॉर्ट सेलिंग होता क्या है? आइए समझते हैं क्या है शॉर्ट सेलिंग एंड कैसे करते हैं शॉर्ट सेलिंग एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट सेलिंग। हम आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट सेलिंग, जब भी आप शॉर्ट सेलिंग का नाम सुनते हैं, मोस्टली शॉर्ट सेलिंग उन स्टॉक्स में होता है जहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हाई के ऊपर हुआ है, जा चुका है। मोस्टली वहाँ पे ऐसा होता है कि अब बस यहाँ इससे आगे तो प्राइस अब ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। ऐसा माहौल वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। नॉर्मली आप देखेंगे कि उस स्टॉक में एक बहुत लंबी रैली चली है, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं। यहाँ पे कंटिन्यूस स्टॉक कंटिन्यूस हाइज बनाया जा रहा है, ग्रीन कैंडल्स, कहीं भी रेड कैंडल्स नहीं है। मोस्टली आपको उन स्टॉक्स में देखेगा कि शॉर्ट सेलिंग, बहुत ज़ोरदार शॉर्ट सेलिंग होगी। एंड बहुत बार आप देखेंगे कि प्राइस ने एक जो हाई पॉइंट है उसको मल्टीपल पॉइंट्स टच किया है, बट उसको क्रॉस नहीं कर पाया है। और एडिशनल आपको अगर कुछ देखना है ऐसे स्टॉक्स में, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, कि जैसे यहाँ पे प्राइस बढ़ाने के लिए दमदार वॉल्यूम होगा, बट अगेन इन पॉइंट्स के ऊपर वॉल्यूम्स की बहुत कमी होगी, बहुत कम वॉल्यूम होगा। एंड कम वॉल्यूम मीन्स स्टॉक मोमेंटम लूज कर रहा है। अब इसका जो अपवर्ड मोमेंटम था वो ख़त्म होने को आ गया है। एंड थर्ड थिंग इज़, बहुत सारे जो फंड इन्वेस्टर्स या लार्ज स्केल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका यही मानना होता है कि अभी इस स्टॉक में यहाँ पे अभी और एडिशनल बाइंग होनी हो सकती, तो यहाँ पे वो लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड दे स्टार्ट गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द दिस शॉर्ट सेलिंग। वो मेन एम होता है यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग का, कि यहाँ पे स्टॉक बेच के हमको वहाँ पे प्रॉफिट कमाना है। स्टॉक बेच के माने जो स्टॉक आपके अकाउंट में है ही नहीं। यहाँ पे आप जब बेच रहे हैं, दिस इज इट मीन्स दैट यू डोंट हैव दैट स्टॉक इन योर अकाउंट। आपके अकाउंट में वो स्टॉक है नहीं, बट फिर भी आप उसको बेचना चाहते हैं। उसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे बाय किया और उसको सेल किया, उसको शॉर्ट सेलिंग नहीं कहते। शॉर्ट सेलिंग किसे कहते हैं? कि आपके स्टॉक में, आपके अकाउंट में वो स्टॉक है ही नहीं और फिर भी आप उसको बेचना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बेचेंगे और यहाँ पे नीचे कहीं पे तो जाके उसको बाय करेंगे। वो हो गया आपका बाइंग शॉर्ट सेलिंग के अगेंस्ट में। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्टॉक बढ़ रहा है और यहाँ पे किसी ने डिसीजन ले लिया कि मेरे को शॉर्ट सेल करना है। अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है, देन ओनली ही इज गोइंग टू बेनिफिट। अगर वो स्टॉक यहाँ से बढ़ना चालू हो गया, वहाँ पे आपका लॉस फिक्स्ड है। तो शॉर्ट सेलिंग इज कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ योर लॉन्ग बाइंग, वो याद रखिए। इस एग्जाम्पल में जैसे कि अभी यहाँ पे आपने शॉर्ट किया है, यू कैन सी ओवर हियर, आप लकी थे कि यहाँ पे स्टॉक गिर गया एंड आपको उसका बेनिफिट मिल गया। आपने ऑलमोस्ट 290 300 के लेवल्स पे बेचा है एंड आपको ऑलमोस्ट बेनिफिट हुआ है 230 के लेवल्स तक यहाँ पे स्टॉक गया है। ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कैसे? कि 300 के लेवल्स पे आपने बेचा है, 230 के लेवल्स पे आपने खरीदा है, 70 पॉइंट्स आपको मिले हैं यहाँ पे। 70 पॉइंट्स का आपको फ़ायदा हुआ है। शॉर्ट सेलिंग इज़ बेसिकली आप वो चीज़ बेच रहे हैं जो आपके स्टॉक अकाउंट में नहीं है, आपके डीमैट अकाउंट में नहीं है, बट फिर भी आप उसको बेच रहे हैं। तो आइए हम समझते हैं शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं और आगे, और क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या उसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं, वो भी हम सीखते हैं आगे। शॉर्ट सेलिंग करते वक्त कुछ बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो याद रखना है, कि शॉर्ट सेल करते वक्त आपको कभी भी विदाउट स्टॉप लॉस आपको वो शॉर्ट सेलिंग करना ही नहीं है। याद रखिए, शॉर्ट सेल करते वक्त हमेशा आपको स्टॉप लॉस रखना है, कि अगर स्टॉक अगर समझ लो ऊपर भागना चालू हो गया एंड आपको अगर निकलने का मौका नहीं मिला, अगर वो समझ लीजिए कि उस दिन वो आपने जिस दिन शॉर्ट सेल किया है उस दिन अगर वो सीधा जाके अपर सर्किट में भिड़ गया, तो आपको सेल करने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। समझ गए? आपको वहाँ पे माफ़ कीजिएगा, आपको वहाँ पे बाय करने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। तो आपको वो शॉर्ट सेल किया हुआ स्टॉक आपको वापस बाय भी तो करना है। अगर ऊपर सर्किट में चला गया तो आप बाय कहाँ से करेंगे? तो आप वहाँ पे फंस जाओगे। तो याद रखिए, हमेशा शॉर्ट सेलिंग उन्हीं स्टॉक्स में कीजिए जहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी हो। उन स्टॉक्स में मत कीजिए जहाँ पे लिक्विडिटी या वॉल्यूम ना हो, क्योंकि वो स्टॉक आपने शॉर्ट सेल कर दिया और अगर वो कभी मूव ही नहीं हुआ, देयर इज़ नो पॉइंट इन सेलिंग दो स्टॉक्स। ऐसे स्टॉक में सेल करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। याद रखिए, आप जब भी
शॉर्ट सेल करते हैं, आप वो पोजीशन ओवरनाइट कैरी नहीं कर सकते हैं इन कैश सेगमेंट। सो हमेशा याद रखिए एफ में आप कर सकते हैं। एफ का पॉइंट हम लोग आगे के वीडियोस में कवर करेंगे कि एफ में शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं, एफ होता क्या है बेसिकली। तो आगे के वीडियोस में हम एफ के बारे में भी और अच्छे से समझेंगे। बट अभी के लिए आप याद रखिए कि कैश सेगमेंट में आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, बट सिर्फ इंट्राडे के लिए। आप ओवरनाइट पोजीशंस कैरी नहीं कर सकते हैं। उसका क्या, अगर आपने समझ लो कि शॉर्ट सेलिंग पोजीशंस एक कैश सेगमेंट में बना दी और आप उसको कवर अप नहीं कर पाए, तो उसका क्या पेनल्टी होता है, वो भी मैं आपको अगले वाले इसमें बताऊंगा। और याद रखिए शॉर्ट सेलिंग में देर इज़ अनलिमिटेड रिस्क। क्यों अनलिमिटेड रिस्क है? बिकॉज स्टॉक कितना ऊपर भागेगा, देर इज़ नो लिमिट। क्या 100 रुपये का स्टॉक है तो 200 भी जा सकता है, 300 भी जा सकता है, 1000 भी जा सकता है। तो उसके लिए शॉर्ट सेलिंग के लिए कोई भी इसका जो रिस्क है उसमें कोई भी लिमिट नहीं है, दैट इज़ अनलिमिटेड रिस्क। शॉर्ट सेलिंग इज़ वेरी 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 रिस्की, मोस्टली फॉर द रिटेल ट्रेडर्स। सो रिटेल ट्रेडर्स ने शॉर्ट सेलिंग से दूर रहना चाहिए। या फिर याद रखिए कि आपको अगर करना है शॉर्ट सेलिंग तो इंट्राडे में ही कीजिए। बहुत सारे ब्रोकर्स रहते हैं जो इंट्राडे के स्पेशल जो शॉर्ट सेलिंग के जो ऑर्डर्स रहते हैं उनके इंट्राडे के रहते हैं, दोज आर गेटिंग ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाता है। वो 3 बजे जो होता है वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाता है। सो आपको याद रखना है कि शॉर्ट सेलिंग आपको इंट्राडे के लिए ही करना है, ओवरनाइट पोजीशंस, डिलीवरी पोजीशंस कैरी नहीं करनी है। तो हम सीखते हैं अभी कि क्या आपको पेनल्टीज हो सकता है कि अगर आपने ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर भी ली तो क्या। तो आइए फ्रेंड्स अभी समझते हैं क्या है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉर्ट डिलीवरी। शॉर्ट डिलीवरी के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं कि मान लीजिए आपने कोई स्टॉक में पोजीशन बना ली है शॉर्ट सेलिंग की और आप उसको स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए दिन में। सो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं आपके लिए। मान लीजिए आपने 100 शेयर्स बेचे हैं मिस्टर ए को 110 के प्राइस के ऊपर। आपने शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना दिया तो कोई ना कोई तो बाय करेगा। तो उसके इसमें ऐसे समझिए कि मिस्टर ए है जिसने आपके स्टॉक्स बाय किए हैं, बट आपके डीमैट अकाउंट में वो स्टॉक है नहीं। तो आपको क्या करना है, दिन में वो कहीं भी तो स्क्वायर ऑफ कर लेनी है आपकी पोजीशन। बट आप कुछ ऐसा हो गया कॉन्सिक्वेंस की, कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया कि आप स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए क्योंकि आप काम में बिजी थे, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि स्टॉक ने सीधा अपर सर्किट मार दिया कि जहाँ पे आपको बायर्स मिले ही नहीं अभी आपके स्टॉक बेचने के लिए। तो आप उस पोजीशन में फंस गए, तो आप अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए। सो ऐसे केस में अब क्या करना है, आप देखिए क्या होता है इस ऐसे केस में। तो एक्सचेंज जो है, तो एक्सचेंज को तो मिस्टर ए को 110 के प्राइस के ऊपर 100 शेयर्स जो देने हैं वो तो एक्सचेंज को तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक्सचेंज को क्या होता है कि ट्रेडिंग प्लस 2 डेज, मतलब ट्रेडिंग डे प्लस 2 दिन में वो शेयर्स जो होते हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। सो ऐसे केस में जहाँ पे आप जो है आपने अपने 100 शेयर्स आप तो देने के पोजीशन में है नहीं अभी, तो एक्सचेंज क्या करता है, एक्सचेंज 100 शेयर्स के लिए ऑक्शन क्रिएट करता है। उस ऑक्शन में एक्सचेंज ऐसे कोई शेयर होल्डर को देखता है कि जो अपने 100 शेयर्स एक्सचेंज को दे पाए एट जो भी प्राइस पे देने के लिए वो रेडी हो। तो इस केस में ऐसे समझिए कि कोई सेलर आ गया तो उसने एक्सचेंज को अपने शेयर्स दे दिए 100 शेयर्स, बट वो शेयर्स उसने दिए हैं 150 प्राइस के ऊपर, 150 रुपीज़ के ऊपर। एक्सचेंज को इट इज़ मैंडेटरी, एक्सचेंज को अगर स्टॉक मिस्टर ए के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो एक्सचेंज को 150 में बाय करना ही पड़ेगा। तो एक्सचेंज ने तो 150 में बाय कर लिया, मिस्टर ए के अकाउंट में शेयर्स भी ट्रांसफ़र हो गए, बट जो डिफरेंस होता है अभी वो क्या एक्सचेंज बियर करेगा। 110 माइनस 150 के ऊपर जो 40 रुपये का जो डिफरेंस है वो एक्सचेंज बियर नहीं करेगा। एक्सचेंज क्या करेगा, उसका पेनल्टी लगाएगा शॉर्ट सेलर को, बिकॉज शॉर्ट सेलिंग इज़ ऑलरेडी नॉट परमिटेड। शॉर्ट सेलिंग इज़ नॉट परमिटेड इन एक्सचेंज। तो उस केस में एक्सचेंज क्या करेगा, ये जो 150 माइनस 110 मतलब 40 रुपये का जो डिफरेंस होता है मल्टीप्लाइड बाय 100 शेयर्स, जितने भी शेयर्स होते हैं उसका 100 शेयर्स का जो डिफरेंस जो होता है मतलब 4000 रुपये, तो वो आप लगाता है पेनल्टी टू द शॉर्ट सेलर। यानी कि इस केस में अगर आप शॉर्ट सेलर हो तो आपको वो पेनल्टी लग जाएगी, प्लस जितने दिन तक वो शॉर्ट सेलिंग पोजीशंस रहती है उसका 0.05% ऑफ द स्टॉक वैल्यू पर डे, मतलब वो अगर 110 का प्राइस चल रहा है 120 का प्राइस चल रहा है तो उसका 0.05% पर डे उस स्टॉक का वैल्यू का आपको पेनल्टी लगता है एडिशनल टू द दिस 4000 रुपीज़, मतलब जो डिफरेंस रहता है। सो इसीलिए याद रखिए कि अगर आपको शॉर्ट सेलिंग से आपको इस पेनल्टी से बचना है तो आपको हमेशा याद रखना है कि शॉर्ट सेलिंग एक तो करना ही नहीं है, ठीक है, करना है तो हमेशा याद रखिए कि इंट्राडे पोजीशन ही लेनी है। इंट्राडे के अलावा कोई और पोजीशन आपको बनानी नहीं है। आपको याद रखना है कि आपको शॉर्ट सेलिंग अगर आपने बनाई पोजीशन तो आपको इमीडिएटली वहाँ से निकल जाना है।
तो इतना याद रखिए। तो यस, शॉर्ट सेलिंग इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू प्रॉफिट इन द मार्केट। शॉर्ट सेलिंग अच्छी चीज़ है कि आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं, बट आपको बहुत एक्यूरेट रहना पड़ेगा उस केस में। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आपको शायद शॉर्ट सेलिंग के बारे में अच्छा खासा अभी नॉलेज आ चुका होगा। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस या फिर और भी कुछ शॉर्ट सेलिंग के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के रखिए। मैं आपको आपका जो कमेंट रहेगा उसको मैं रिप्लाई कर दूंगा। एंड प्लीज़ मुझे बताइए आपको ये वीडियोस कैसा लगा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ एंड लेट मी नो कि आपको और कोई टॉपिक के ऊपर कौन सा वीडियो जल्द से जल्द चाहिए। मैं तो बनाता ही रहता हूँ वीडियोस। आपको कोई प्रॉब्लम होगा, आपको कोई पॉइंट होगा जिसके ऊपर आपको इमीडिएटली चाहिए कुछ इन्फॉर्मेशन, तो आप मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको ज़रूर बताऊँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गुड बाय।